प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। दर्शकों, आप सब ने शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे दृश्य देखे होंगे और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 98 साल के एक भाजपा के पुराने कार्यकर्ता श्री माखनलाल सरकार जी का यथोचित सम्मान किया गया, जिसके वो अधिकारी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता के सामने नमन किया, उनको प्रणाम किया झुककर पूरा। उसके बाद एक दृश्य जो है वो मुझे बड़ा सुंदर लगा और बड़ा अद्भुत है, वो प्रैक्टिकल भी है, भारत के लिए है वो, कि जितने सारे हमारे मुख्यमंत्री थे, आपके देवेंद्र फडणवीस जी हों, भूपेंद्र पटेल जी हों, योगी जी हों, या क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के हमारे कई मुख्यमंत्री जी थे, हेमंत बिश्वा शर्मा थे, बिहार के सम्राट चौधरी जी थे, मोहनलाल यादव जी, शिवराज सिंह चौहान पहले केंद्रीय मंत्री, खासकर केंद्रीय मंत्री भी बहुत सारे लोग थे। तो जितने ये मुख्यमंत्री थे, भजन लाल जी इत्यादि सब लोग थे वहाँ पर, एनडीए के चंद्रबाबू नायडू भी और अन्य लोग भी। तो जितने भी ये हमारे सारे मुख्यमंत्री थे, ये भारत के अलग अलग हिस्सों को वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, उसका शासन जो है कायदे से करते हैं। प्रशासन में मुख्यमंत्री हैं तो जो भी उस प्रदेश के लिए आवश्यक है वो करते हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे इतिहास में याद नहीं आता कि भारत के अलग अलग हिस्सों को चलाने वाले लोग आपस में इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से उनका व्यवहार रहा हो, और केंद्र से भी उनका बहुत अच्छा समन्वय रहा हो। मुझे पहले का याद आता है कि जब कांग्रेस के समय में कभी सोनिया ने मुलायम पे सीबीआई का करवा दिया, मायावती पर करवा दिया, कभी अपने ही मुख्यमंत्रियों को इंदिरा गांधी ने हटा दिया, सो मच सो दैट कि कभी किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अपने 5 साल कंप्लीट ही नहीं किए। ये कार्य नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने सब ने किया। किसी भी मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि वीर बहादुर सिंह जी थे, उनके बारे में खबरें आती कि उनको विदेश में ही निपटा दिया गया, कि कोई भी मजबूत ना होने पाए। तो एक बड़ी इनसिक्योर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो अपने ही मुख्यमंत्रियों को सदैव डिस्टर्ब करने में लगी रहती थी। उसके बाद दूसरे प्रदेशों का तो बात ही हटा दीजिए कि कितनी बार चुनी हुई सरकारें जो दूसरे प्रदेशों में थी उनको हटा दिया गया रातों रात, जनता की बात ही नहीं कही, सुनी गई न सोची गई। 50 बार तो इंदिरा गांधी ने हटवाए, जवाहरलाल नेहरू ने हटाए 356 का उपयोग करके। तो एक बड़ा ना, भारत के अगर अलग अलग भारत को अगर यदि हम शरीर के रूप में देखें तो भारत के सारे जो अलग अलग अंग हैं, इनमें बड़ा टसल फ्रिक्शन आपस में सदैव दिखता रहा। कभी दो प्रदेश जो हैं नदियों के मामले में पानी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, कावेरी जल विवाद और यमुना जल विवाद, हरियाणा पंजाब, ये सब बहुत सारा फ्रिक्शन सुनने को मिलता था। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग अलग परेशान रहते थे कि दिल्ली उन्हें पूछता नहीं है, कश्मीर वाले भी ऐसी बात बोलते थे। तो बड़ा एक फ्रिक्शन वाला माहौल था पहले के समय में। मैंने जब शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में सारे ही मुख्यमंत्रियों को एक साथ देखा, और वह भी एक सम्मानजनक भाव से सबका एक दूसरे का सम्मान करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ चलो, भारत के सारे जो शरीर हैं, सारे अंग हैं, वो एक साथ सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो पूरा शरीर भी अच्छे तरीके से कार्य करेगा, पर्टिकुलरली आज के समय में जब इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोरोना हुआ, फिर यूक्रेन युद्ध हुआ, फिर उसके बाद ये भी जो मिडिल ईस्ट में तबाही आई हुई है, लगातार एक न एक समस्याएं वैश्विक स्तर की जो सीधे सीधे भारत को प्रभावित कर रही थी, भारत के एनर्जी सेक्टर को प्रभावित कर रही थी, ये लगातार प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं। बाकी अमेरिका जो करता है, जिस तरीके से परेशान करता है, बांग्लादेश में अपना आदमी भेज देता है, यूनुस को पाकिस्तान के माध्यम से पहलगाम करवाता है ताकि हम भी युद्ध में जाएं। इस समय सारे प्रदेशों का आपस में बहुत ही कोहेसिव तरीके से कम फ्रिक्शन ना, आपस में लड़ाई झगड़ा या इस प्रकार की बिकरिंग ना, यदि प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में जब ये केजरीवाल था तब RRTS बनना था, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेरठ से दिल्ली तक आना था। तो जितना हिस्सा यूपी में था वह कार्य बहुत तेज़ी से हो गया, पर जितना हिस्सा दिल्ली में था उसके लिए ये दिल्ली सरकार का चूँकि सर्वे मालिक है, हम बोलता था ना, तो ये पैसे नहीं दे रहा था।
कोर्ट में जाना पड़ा केंद्र सरकार को, कोर्ट में भी कई डेटें लगी, कई तारीखें लगी। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास एडवर्टीज़मेंट देने के लिए बहुत बजट है और RRTS के लिए पैसा नहीं है, क्या हम तुम्हारा एडवर्टीज़मेंट का बजट फ्रीज़ कर दें। तब जब मजबूर किया कोर्ट ने, तब इसने जाके पैसे रिलीज़ किए, फिर RRTS का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है नोएडा से गुड़गांव जाना, 2-2.5 घंटे लगते हैं बाकायदा। अगर कोई ऐसा फुल फ्लेज्ड एलिवेटेड प्रोजेक्ट बने या एक RRTS ही बने या दोनों ही बन जाएं, जो बड़ी सख्त आवश्यकता है, जो सीधे दिल्ली को पास करके या अंडरग्राउंड बने, जो कि बन सकता है, आज के समय में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है भारत के लिए। तो आप सोचिए कि कितना दिल्ली को जाम से निजात मिलेगी, कितना बेहतर हो जाएगा वह शहर। पर चूँकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, इसलिए यह प्रोजेक्ट कभी प्लान में रहा होगा, लेकिन पुटअप ही नहीं किया गया क्योंकि मैक्सिमम ज़मीन दिल्ली के हाथ में थी। इसी प्रकार से हम कोरोना के समय में देखते हैं, जब पूरे भारत को एक होना था, तब उद्धव ठाकरे, स्टालिन तमिलनाडु का, ममता बनर्जी भी बंगाल की तब थी, केजरीवाल, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमको छोड़ दे, हम सीधे बाहर से जो है फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन खरीद लेंगे। अता पता कुछ नहीं है, लेकिन ये था कि हम खरीदेंगे। तो केंद्र सरकार ने भी एक बार के लिए छोड़ दिया, जाओ खरीद लो, बाहर से जाओ, डायरेक्ट नेगोशिएट करो, बात करो। किसी की हैसियत नहीं हो पाई कि एक वैक्सीन भी ला पाए, जैसी शर्तें फाइज़र और मॉडर्ना की थीं। बाद में अंततः क्या हुआ? केंद्र सरकार के माध्यम से ही जब कोविड को वैक्सीन का जब सबको लगाया गया, वैक्सीनेशन किया गया, तब जाके सबको चैन मिला। सो पॉइंट इज कि स्टेट्स का आपस में लड़ना भिड़ना किसी बात के लिए, ज़मीन के विवाद के लिए या पानी के विवाद के लिए या किसी भी रूप में एक हेल्दी कंपटीशन न होना, वह भी समस्या है। भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, अब जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मान लीजिए यदि आज एक खबर आ रही है, अभी ब्रेकिंग है कि जो शुभेंदु अधिकारी जी के PA हैं चंद्रनाथ रथ, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके शूटर बरेली से पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश से। ऐसी खबर आई है, अभी कंफर्म होने में समय है। तो किसने पकड़ा होगा? किसकी सहायता से? उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से। यदि बंगाल में हमें वहाँ पे माफिया जो जहांगीर खान था, उसका वर्चस्व तोड़ना था, दंभ तोड़ना था, तो उत्तर प्रदेश से एक पुलिस अधिकारी जाते हैं, अजय पाल शर्मा जी। तो एक बड़ा कोहेसिव नेचर की बड़ी सख्त आवश्यकता है। आजकल भारत पूरा जो है जिस तरीके से बन रहा है, सारे प्रदेश एक दूसरे को अपने अपने मॉडल शेयर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उसने मेंटेन किया हुआ है, वह मॉडल सब लोग मांग रहे हैं, अब बुलडोजर मॉडल जिसको कहा जा रहा है। पर न्यायपालिका से साइड होकर, न्यायपालिका को थोड़ी देर साइड रख के आप त्वरित न्याय कैसे जनता को दे सकते हैं? अब जनता न्यायपालिका से न्याय नहीं मांग रही, अपने अपने मुख्यमंत्रियों से न्याय मांग रही है, वो देना पड़ेगा, वो बड़ी सख्त आवश्यकता है उसकी। दूसरा, अगर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी किन्हीं प्रदेशों से रोहिंग्या पकड़े जाएं, बांग्लादेशी पकड़े जाएं और इनको वापस भेजना हो, तो आपको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर एक कोहेजन की बड़ी सख्त आवश्यकता है। तो भारत बनाने के लिए, भारत बेहतर करने के लिए आपको तमाम मॉडल्स जो अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश हमारे बना रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उनका उपयोग करना पड़ेगा। भाई चंद्रबाबू नायडू अमरावती जैसा शानदार शहर बना रहे हैं, वह वैसे शहर क्यों नहीं रेप्लिकेट किए जा सकते हैं? इंदौर मॉडल है, साफ़ सफाई कैसे जो है होती है किसी शहर की, एक अच्छा शहर कैसे बनाया जाता है, सूरत का है। तो इस प्रकार से एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पर भारत बहुत बेहतर बन सकता है, बनाया जा सकता है। और इसके लिए प्रदेशों में आपस में, मुख्यमंत्रियों में आपस में कोई ईगोबाजी, टसलबाजी ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हुआ है। भाई उत्तर प्रदेश के जो हालात थे, यहाँ से लोगों को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ा और महाराष्ट्र जाना पड़ा। वहाँ के मुख्यमंत्रियों के मुंह से हमने भाषाएं सुनी कि ये यूपी बिहार वाले चले आते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, उससे कुछ बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा था भारत के साथ में? भाई वो लोग भी समस्या झेल लेते, जब अचानक से एक बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे किसी भी जगह पर, किसी को भी समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात, लोग अपनी भूमि पर रहकर अपनी भूमि का विकास क्यों नहीं कर सकते? पलायन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो उसके लिए यही जो एक भारत में कोहेजन की बड़ी सख्त आवश्यकता है। कोहेजन मतलब कि समन्वय रहे, सौहार्दपूर्ण शांति भरा माहौल रहे,
तभी भारत बेहतर हो पाएगा। जिस प्रकार की समस्याएं हम झेल रहे हैं, अभी हमको ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, अभी हमको बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है या आपके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं उनके रॉ मटेरियल हैं, उनके मोल्ड्स हैं या उनकी मशीन्स हैं, अभी तो बहुत काम बचा हुआ है। और ये किसके लिए? ये सब भारत की जनता के लिए। भाई भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो किसके पास जाएगी? भारत की जनता के पास जाएगी। बहुत सारे मुद्दे, भारत की इकोनॉमी जो है ना जैसे ही बढ़ेगी, आर्थिक स्तर बढ़ेगा, तो ये बहुत फर्जी मुद्दे जो है ना, ये यूजीसी गाइडलाइन वाले या इत्यादि इत्यादि, जब लोग अपना जीवन स्वयं बनाने लगेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत तेज़ी से बनाने लगेंगे, तो उनको इस प्रकार की एजुकेशन या इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जनरेशन को क्या लगता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो एआई की बातें कर रहे हैं, वो एआई पे काम कर रहे हैं, वो कुछ ड्रोन बना रहे हैं, वो कुछ एंटरप्रेन्योरियल मोड में जा रहे हैं। उनके दिमाग में कम से कम यह ख्याल तो नहीं है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो हम लोग के मन में होता था, हमारे दोस्तों यारों के 2014 तक, यार यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उस विचार से भारत बहुत पहले मतलब अब बाहर आ गया है। अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लगातार देख रहा है, स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो। तो अभी वाराणसी से कोलकाता का सीधे एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। क्या बिहार में लालू होता तो करने देता? भगवंत मान पंजाब में है केजरीवाल का, आज भी उसने 2 एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीनें नहीं दी। एक राजस्थान से आ रही है पंजाब के लिए और एक जो है जम्मू जा रही है हरियाणा से होते हुए। तो भारत को कनेक्ट करने वाली, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने वाली के लिए एक्सप्रेसवे बनना है, लेकिन ये चूँकि पंजाब में बैठा हुआ है तो ये नहीं करने दे रहा है, ज़मीनें नहीं दे रहा, या वहाँ जो भी आंदोलन हो रहे हैं फर्जीवाड़े के, प्रदेश बर्बाद कर दिया है। सो इशू इज़ कि हमें कम से कम प्रदेशों में ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो एक, अगर सेंटर में एक अच्छा नेतृत्व है तो उसके साथ चले, किसी भी पार्टी का हो। भाजपा का तो और बेहतर, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्रियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके रहने से लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर रहता है। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के समय का हो, चाहे मुंबई में, महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड निपटाया शिवसेना और भाजपा की सरकारों ने, चाहे बिहार में पहली बार भाजपा समर्थित नीतीश जी जब आए तब लालू का जो फैलाया हुआ गंद था वो समेटा गया। उत्तर प्रदेश की तो बात ही क्या कहने, गुजरात की मोदी जी के एज अ सीएम क्या कहने कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया। और भी बहुत सारे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी थे, आज एक गृह मंत्री आया है मजबूत, तो उन्होंने पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नक्सलाइट्स निपटा दिए, आंतरिक सुरक्षा। तो रहे किसी भी पार्टी का रहे, तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू हैं, आपके पवन कल्याण जी हैं, सम्मान है देश के प्रति। यदि आप समर्पित हैं, भारत के प्रति समर्पित हैं, अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित हैं, तो आप किसी भी पार्टी का हो, क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है, कार्य करिए। और कार्य इतना है कि काम करते करते आपको किसी को नियंत्रित करने की या किसी का नुकसान करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत तो अभी बनेगा, भारत इतना बनेगा कि भारत अब विश्व में बाहर निकलेगा और दुनिया को भी बहुत कुछ देना है। अभी दुनिया पर जैसे अमेरिका ने अपनी कंपनियों के माध्यम से कब्जा कर रखा है, भारत अपनी कंपनियों के माध्यम से कब्जा तो नहीं करेगा, पर दुनिया में अभी बहुत कार्य करना है। अफ्रीका बचा हुआ है, ग्लोबल साउथ है, आपका साउथ ईस्ट एशिया है, बहुत सारी जगह हैं, और बहुत एक ऐसी अर्थव्यवस्था विश्व में बना दी गई है जो बड़ी जो गुब्बारा है, कभी भी फट सकता है। तो वह जब मुसीबत आएगी तब उस वक्त भी भारत ही सबकी मदद आगे बढ़ेगा। जब कोविड हुआ तो क्या किया था, वैक्सीनेशन बना के पूरी दुनिया को फ्री में दिया। तो अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है, और उसके लिए हमें, जब मैंने देखा ये दृश्य कि शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में सारे मुख्यमंत्री पर्टिकुलरली एक साथ समन्वय में मतलब सुखी सुखी खुश खुश साथ में दिखे, आपस में, लोग कह सकते हैं एक मुद्दा आता है, उसको मैं भी एड्रेस करके उसको भी क्लोज कर देता हूँ कि सेंटर जो है योगी जी से बहुत मतलब इनसिक्योर है, या योगी जी प्रधानमंत्री न बने, इसके लिए अमित शाह जी, मोदी जी परेशान रहते हैं। भाई साहब, ये ऐसा है, ये कांग्रेसियों की, ये इंदिरा गांधी की, नेहरू की मानसिकता है।
ये वो चरित्र है, सिर्फ मानसिकता नहीं, वो उनका चरित्र है। उसमें आप मोदी शाह योगी जी, उस ढांचे में मोदी शाह योगी जी को फिट करने का प्रयास मत करिए, ये लोग फिट भी नहीं होंगे। 2-4 उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो क्या यह लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के इनपुट के बिना, IB रॉ के इनपुट के बिना हो जाता है? नहीं। क्यों मिलता है उनका इनपुट उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए? भाई अगर समस्या है तो यहाँ पर कुछ समस्या क्रिएट करता है आदमी? नहीं। दूसरा, योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बंगाल में भी बढ़ रही है। आपने देखा शुभेंदु अधिकारी जी उनके पाँव छुए, और जैसे ही योगी जी ने उनके गले में पटका बांधा, जनता ने बहुत शोर किया। तो योगी जी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में बढ़ जाए, इसके लिए मोदी जी और शाह जी उनको लेकर जा रहे हैं। भाजपा तो पूर्ण रूप से इनके नियंत्रण में है, सरकारों का तो कार्य है नहीं, भाजपा तो थी। अरे इग्नोर नहीं कर सकते योगी जी को, भाई नहीं इग्नोर कर सकते। लेकिन यदि योगी जी को ये लग रहा हो कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या योगी जी जाएंगे? नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, 2013 में अनाउंस कर दिया गया था। 2014 में मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री यह कहकर चुनाव लड़ा गया, और भाजपा को पहली बार मेजॉरिटी मिली, पूरा देश जीता उन्होंने, 282 सीट। 2019 में उससे बढ़ के जीता, अपने नाम से जीता। 2024 में थोड़ा संख्या घटी, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री वही हैं, अपने नाम से ही जीता। मोदी शाह जी को एक ही मानता हूँ चुनाव लड़ने के की प्रक्रिया में, पूरे देश को जिसने 3 बार जीता हो, वह क्या इनसिक्योर होगा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने 2022 अपने नाम से जीता, 2017 भी मोदी जी के नाम पे जीता गया था। और उसके बाद योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए गए, योगी जी के कार्य देखे, फिर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, और 2022 उन्होंने अपने मन से जीता, और 2027 भी अपने नाम से जीतेंगे। तो पूरे देश को 3 बार जीतने वाले लोग क्या एक प्रदेश को 2 बार अपने नाम से जीतने वाले मुख्यमंत्री से इनसिक्योर हो सकते हैं? मोदी जी की जो दुनिया में पॉपुलैरिटी है, अमित शाह जी ने जो पूरे भारत में कार्य कर रखा है, पूरे भारत के भाजपा के संगठन पर जो उनकी पकड़ है, या जिस प्रकार से भारत के सारे मुख्यमंत्री या जितने भी लोग हैं, या गृह मंत्रालय है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस प्रकार से मंत्रालय वो चला रहे हैं, 20 साल से वो आदमी विदेश नहीं गया, या जो विश्वास उनको मोदी जी का हासिल है, तो ये लोग क्या एक मुख्यमंत्री से इनसिक्योर होंगे? और ये जो अंदरूनी खबरें चलती रहती हैं, ये सब बहुत फर्जीवाड़ा है। ये जो वो लोग चलाते हैं जिनको उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं चाहिए, कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, मैं कहता हूँ यही बात चल के योगी जी से बोल दो, ना हो तो ट्विटर पे एक बार उनको टैग कर दो, वो तो आपको बताएंगे, वही आपको बता देंगे कि वो बनना चाह रहे हैं कि नहीं बनना चाह रहे हैं, या मोदी जी के प्रति अगर कोई अपशब्द आप कहेंगे तो सुन लेंगे आपसे। तो यह चैप्टर भी यहाँ क्लोज हो जाता है, कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। और सब पूरे भारत के प्रति जो तीनों की कमिटमेंट है, उसमें क्या कोई आपको रत्ती भर संदेह है भारत और हिंदू सनातन के प्रति? इन तीनों को नहीं पता है कि हमारे आपस में यदि कोई सरफोटावल होगा तो किसका नुकसान होगा? भारत का नुकसान होगा, हिंदुओं का नुकसान होगा, सनातन का नुकसान होगा। ये लोग होने देंगे? तो सारे ही मुख्यमंत्री, सारे ही प्रदेशों के शासक, केंद्र के शासक, केंद्र के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, बस सब लोग एक ही दिशा में भारत को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखकर बहुत सुखद लगा, यह मैसेज वहाँ से मिला। आप लोग की क्या राय है कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।